चिकन कढ़ाई की ऐसी रेसिपी जो बने सिर्फ 10 मिनट के अंदर और इतनी मज़ेदार, बिल्कुल लाहौरी कढ़ाई जैसी। तो आज आपके साथ शेयर करूंगी ऐसी ज़बरदस्त सी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सायरा और आप देख रहे हैं रेसिपी बाय सारास किचन। मिनटों में बनने वाली ये चिकन कढ़ाई आप जब खाएंगे तो आपके मुंह से नहीं उतरेगी। इतनी मज़ेदार ढाबा स्टाइल, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई और बिल्कुल घर की चीज़ों से बनेगी और इतने कम वक्त में कि आप हैरान रह जाएंगे। लेट्स स्टार्ट द रेसिपी। यहाँ मैंने 3 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं और इनको चॉप करके मैं एक साइड पर रख दूँगी। अब एक कढ़ाई ले लें, खुली कढ़ाई लीजिए और इसके अंदर खुला तेल डालिए। तकरीबन 1.5 कप आपने इसमें ऑयल ऐड कर देना है। कढ़ाई के अंदर हमेशा ज़्यादा ऑयल जाता है क्योंकि हमने इसमें चिकन को फ्राई करना होता है। 700 ग्राम मैंने इसमें चिकन लिया है, तकरीबन किलो से कम और 3 पाव से ज़्यादा। तो इसको आपने इसमें अच्छे तरीके से फ्राई करना है। इतना फ्राई करना है इसकी रंगत भी बदल जाए और ये तकरीबन 70% गल जाए। अब आप इसके अंदर जब ये इस तरीके से बिल्कुल शैलो फ्राई हो जाए और इसके अंदर आपको लगे कि गल चुका है तो आपने इसमें कटे हुए टमाटर ऐड कर देने हैं। ये पानी में जितनी देर लगाता है ना चिकन गलने में, उससे 80% जल्दी ये चिकन ऑयल के अंदर जो है ना पक जाता है। इसलिए हम इसको इसमें फ्राई करेंगे, साथ में टमाटर भी भून लेंगे। अब इसके अंदर हम डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट, जो कि यहाँ पर मैं 2 टेबलस्पून भर के डाल रही हूँ। और इन तीनों चीज़ों को हम ऑयल के साथ अच्छी तरह फ्राई करेंगे ताकि चिकन के अंदर इसका जायका बहुत ही अच्छे तरीके से रच बस जाए। बहुत सारे लोगों का ये इशू होता है कि जी उनकी कढ़ाई में मसाला बिल्कुल नज़र नहीं आता। तो उसके लिए मैं आपको टिप देती हूँ, एक आधे साइज़ का प्याज लीजिए और उसको आप अगर तो छोटा है तो पूरा ले लीजिए, मीडियम है तो उसको आधा कर लीजिए और बग़ैर पानी डाले उसकी पेस्ट बना ली। उस पेस्ट को आप इस वक्त शामिल करें और अच्छी तरह से इसके साथ भूनें। जब ये इसका कच्चापन प्याज का रिमूव हो जाए, अच्छे तरीके से वो इस मसाले के साथ रच बस जाए, तो आपने उसके बाद ड्राई इंग्रेडिएंट्स ऐड करने हैं। आपका मसाला कढ़ाई का बहुत ही अच्छा बनेगा, बिल्कुल ड्राई नहीं होगा और पोटी के साथ साथ आपको मसाले का भी टेस्ट आएगा। तो अब आपने इसके अंदर ड्राई मसाले ऐड करने हैं। इसमें डाल दें जी 1 टीस्पून के करीब लाल मिर्च पिसी हुई, आधा टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून हल्दी ऐड कर देंगे। साथ में इसमें हम डालेंगे आधा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, हाफ़ टीस्पून ज़ीरे का डाल देंगे हम, इसमें ज़ीरे का बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिए का पाउडर ऐड करेंगे। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, मसाले के साथ भूनेंगे। नमक मैंने इसमें शुरू में ऐड कर दिया था 1 टीस्पून, इसलिए अब नमक हम ऐड नहीं करेंगे। अच्छे तरीके से इन सब चीज़ों को भून लीजिए। 2 से 3 मिनट के लिए दम पे रखें। जैसे ही आप इसका दम खोलेंगे आप देखेंगे मसाला बिल्कुल जो है ना यकजान हो गया है। बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका मसाला बन चुका है। अब आपने देखना है आप अपने अकॉर्डिंगली इसमें कितना मसाला रखना चाहते हैं, उस हिसाब से आप इसको कुक करेंगे। अब इसमें डालेंगे हम 3/4 कप योगर्ट, और ये फिटा हुआ योगर्ट है, दही है। इसको हमने डाल के इसके अंदर फ्लेम को हल्का कर देना है ताकि दही जो है वो फटे ना, और इसको पकाना है। याद रखिएगा दही को कभी भी तेज़ आंच के ऊपर नहीं पकाते। मसाले के साथ ये अच्छी तरीके से ये भी भून जाए तो आपने फ्लेम को थोड़ा ज़्यादा करना है, उससे पहले आपने फ्लेम को हल्का ही रहने देना है। अब ये देखें बड़ा अच्छा सा मसाला इसका बन गया है। हम इसको 2 से 3 मिनट दम देंगे। उतनी देर मैं इसकी गार्निशिंग के लिए सामान रेडी कर लेती हूँ। यहाँ मिर्चें ली हैं और एक बड़ा पीस मैंने अदरक का लिया है। इनके हम जूलियन कट हम इस अदरक को काट लेंगे और मिर्चों को भी हम काट लेंगे जैसे आप काटना चाहते हैं। अगर आप जूलियन काटना चाहते हैं जूलियन काट लें, अगर आप इस तरीके से काटना चाहते हैं इस तरीके से काट लें। कढ़ाई का दम आप खोलिए। तकरीबन मैंने 3 मिनट के बाद कढ़ाई का दम जो है वो खोला है एंड दिस इज़ ऑसम। इतनी मज़ेदार स्मेल इसकी आ रही है, इतनी ज़बरदस्त ये कढ़ाई जो है ना वो तैयार हो गई है। ये देखें बस ये बिल्कुल रेडी है। आप इसको सर्व करें और तकरीबन मुझे पूरे इसमें 13 मिनट लगे हैं। अब इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं, कटा हुआ अदरक डाल दिया है, कटी हुई मिर्चें डाल दी हैं। इतनी ज़बरदस्ती इसकी गार्निशिंग बन गई है।
ये लाहौरी कढ़ाई बाज़ार की कढ़ाई से बिल्कुल भी डिफरेंट नहीं है और इतने कम वक्त में उससे ज़्यादा बेहतरीन जायके के साथ ये रेडी है। थोड़ा सा मैंने इस पर कटा हुआ धनिया भी स्प्रिंकल कर दिया है। आप इसको रोटी नान के साथ तनावल करें, बहुत ही मज़ेदार है। आपको रेसिपी पसंद आएगी। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फ़ीडबैक से मुझे आगाह कीजिएगा। अगर आपको रेसिपी स्टेज पे ज़रा भी अच्छी लगे तो मुझे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो व्यूअर्स, कीप वॉचिंग रेसिपी बाय सारास किचन। आपके लिए ज़बरदस्त सी डेली बेसिस पे रेसिपीज़ लाती रहूँगी। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।